हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड एमसीक्यूज की हमारी संविधान सभा में संविधान कैसे बने और उसमें संविधान कैसे बना। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कितने एक्ट लाए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 6 एक्ट लाए गए थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की वीटो पावर किस एक्ट में दी गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दी गई थी। पांचवा, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो चार्टर्ड एक्ट 1993 में बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा किस एक्ट में लाया गया था। तो चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया था। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए उसकी परिषद में रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत कितने सदस्य थे। तो 4 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 11वां कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यों को किस एक्ट के लिए अलग किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में अलग किया गया था 1784। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत की गई थी। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव किस एक्ट में लाए गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में लाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय की विधान परिषद नहीं थी। तो भीमराव अंबेडकर की नहीं थी। अच्छा, विधान परिषद में नहीं था तो भीमराव अंबेडकर नहीं थे। 15वां है, लोक सेवा आयोग किस एक्ट के तहत बनाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत बनाया गया था। किस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लागू की गई थी। किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पहली बार समाप्त कर दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्य किस एक्ट में अलग किए गए थे। तो गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्य चार्टर एक्ट 1853 में अलग किए गए थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट में बनाया गया था। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 में बनाया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक बने थे। चलिए पॉलिटी से रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। वैसे हम लोग तो पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। ईसाई मिशनरी को भारत में किस एक्ट में अनुमति दी गई थी। तो ईसाई मिशनरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 में अनुमति दी गई थी। शुरुआत में भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति किए गए थे। तो 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में पहली बार भारतीय कौन से एक्ट में शामिल किए गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में शामिल किए गए थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होने वाले भारतीय थे एसपी सिन्हा। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस एक्ट में दिए गए थे। तो ये सभी लोग जानते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। भारत में निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा ईसाई सिखों और एंग्लो इंडियनों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया था। प्रांतीय चुनाव किस एक्ट में कराया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कराए गए थे। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1937 में की गई थी। बर्मा को भारत से किस एक्ट के तहत अलग किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग किया गया था। सो ये रहे आज के वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।